हेलो डियर स्टूडेंट्स, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे नवोदय की सीरीज के अंदर ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन के बारे में कि कैसे एक फिगर को कंप्लीट किया जाता है। इसके बारे में कंप्लीटली बात करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस को हम देखेंगे, वहां से चीजें आप डायरेक्टली सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, स्क्रीन पे आपके सामने कुछ पिक्चर्स दिख रही हैं। ये है आपका क्वेश्चन फिगर। अगर आप इस चीज को देखिए ध्यान से, ये आपका क्वेश्चन फिगर है। इनमें से कौन से ऐसे फिगर को पुट कर दिया जाएगा तो ये जो क्वेश्चन फिगर है वो कंप्लीट हो जाएगा। आप इस तरीके से समझिए, इनमें कौन सी पिक्चर्स को अगर पुट कर दिया जाए, यहाँ पे कौन सी पिक्चर्स को ऐड कर दिया जाए तो वो फिगर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर हम ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है, यहां से अगर हम इसको पुट कर देंगे तो ये कंप्लीटली जो है वो एक तो इस तरीके से पार्ट हमारा कवर भी हो रहा है, राइट। और फिर ये जो हमारा ट्राइंगल है वो भी कवर हो रहा है, यानी कि आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके का शेप आ रहा है। तो ये वाला जो आंसर होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसी तरीके से ये क्वेश्चन फिगर है और ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। इनमें से कौन से ऐसे फिगर्स को हम रखें ताकि ये कंप्लीट हो जाए। आप देखिए, इस तरफ से तो बिल्कुल भी ये कवर नहीं होने वाला क्योंकि यहाँ पे इसका शेप में ही प्रॉब्लम है। अगर इसको देखें कंप्लीटली फिट हो जाएगा, अगर यहाँ पे बिल्कुल ये कंप्लीट कवर हो जाएगा, यानी कि सेकंड वाला क्वेश्चन ऐसा है जो कि इसको कंप्लीटली कवर कर सकता है। इसी तरीके से हम बात करेंगे, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये आपका क्वेश्चन फिगर है। आप खुद भी बता सकते हैं कि इनमें कौन सी चीज को फिट किया जाएगा कि कंप्लीटली वो कवर हो जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा, इसका फर्स्ट वाला जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट आंसर होगा। इसी तरीके से इस क्वेश्चन के अंदर देखिए कि किसको हम अगर फिट करें, देखिए इसको तो कहीं से कहीं तक फिट नहीं कर सकते, इसको भी नहीं कर सकते हम। अगर हम देखें इस वाले पार्ट में कि जो हमारा फोर्थ वाला भी नहीं होगा, लेकिन थर्ड वाला देखिए ना, यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीटली कवर हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे आप कंप्लीटली, तो ये क्या हो रहा है, कवर हो जाएगा, कंप्लीटली कवर हो जाएगा। तो ये हमारा थर्ड वाला ऑप्शन सही है। इसी तरीके से अगर हम इस वाले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो थर्ड वाला ही होगा। आप देख पा रहे हैं कंप्लीटली पिक्चर्स यहाँ पे कवर हो रही हैं। और इसके अगर अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे चीजें आसानी से आप समझ भी सकते हैं कि किस तरीके की चीजें हैं। जैसे अगर इस वाले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आप इजिली देखिए, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल इस चीज को फुलफिल करेगा। अगर इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए, इसको अगर हम यहाँ पे बिल्कुल रखेंगे तो कंप्लीटली ये कवर हो जाएगा, राइट। और इस तरीके से ये वाले फिगर्स को देखिए, अगर यहाँ पे हम इसको पुट कर देंगे तो कंप्लीटली क्या होगा, वो कंप्लीटली कवर हो जाएगी, ये पिक्चर्स कंप्लीटली कवर हो जाएगी, राइट। तो ये जो पार्ट है, जो इसका अधूरा पार्ट है, इसको अगर हम ऐड कर देंगे तो वो कंप्लीट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होने वाले हैं वो। यहाँ पे इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखिए कि इस क्वेश्चन में किसको अगर हम रखें तो वो कंप्लीट होगा, वो फिगर हमारा कैसे कंप्लीट हो सकता है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो आपका आंसर होगा वो ये होगा, सेकंड वाला। चूंकि अगर आप यहाँ पे पुट करेंगे तो वो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, कवर होगा, राइट। इसी तरीके से अगर आप देखें कि ये जो ऑप्शन है, यहाँ पे किस चीज को अगर रखा जाए तो वो कंप्लीट होगा, तो ये वाला जो ऑप्शन है कंप्लीटली अगर आप इसको रखेंगे, देखिए ये पिक्चर्स रोटेट भी आप करके इसमें फिट करके देख सकते हैं, राइट। चीजें बहुत इजी वे में क्लियर होने वाली। इसी तरीके से अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे किसको अगर आप रखेंगे कि वो चीजें कवर करने वाला है, तो आप देखिए इजिली ये जो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड है, अगर इसके ऊपर आप रख देंगे तो कंप्लीटली वो क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। यानी कि आप देखिए ना, इस चीज की हमें रिक्वायरमेंट है, इस वाले पार्ट की हमें रिक्वायरमेंट है। मैं अलग कलर में करूंगा तो आप देखेंगे कि यार बिल्कुल ये तो बिल्कुल वही चीज दिख रही है। यहाँ पे कंप्लीट करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है, कुछ इस तरीके का शेप चाहिए। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके का शेप, अगर इसको आप घुमा देंगे तो इस तरीके का शेप बन जाएगा। और ये इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से कि ये हमारा शेप कुछ इस तरीके का बना हुआ है। अगर हम इस शेप को फिट कर देंगे तो वो कंप्लीटली क्या होगा, कवर होगा। देखिए यहाँ से ये ऐसे कंप्लीट होगा, राइट, और फिर ये ऐसे कंप्लीट होगा, राइट। और ये जो पार्ट है ना, इसके लिए तो हमें ऐसा पार्ट हमें चाहिए ही होगा। देखिए यहाँ पे कैसा पार्ट मिल रहा है, ये वाला पार्ट मिल रहा है। अब इसी तरीके से ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से देखिए इस वाले क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन के अंदर जो जिस चीज से वो कवर होगा, ये वाला पार्ट है जो कवर कर देगा इस चीज को।
अगर हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यहाँ पे ये वाले पार्ट से कवर हो जाएगा कंप्लीटली, आप देख पा रहे हैं ऐसे क्लियरली समझ भी आ रहा है, देखिए आप बिल्कुल इस पार्ट को। इसी तरीके से अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो चीज़ें आसान है। यहाँ भी बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है जिसमें आप देख सकते हैं कि अगर फर्स्ट वाला ऑप्शन को अगर आप देखें तो इसको कवर करने पे कंप्लीटली कवर हो जाएगा। हमारा मेन टारगेट होता है, जैसे मान लीजिए कि इस तरीके का एक शेप बना हुआ है और आपसे पूछा जाए कि किस में हम कवर कर सकते हैं, तो आप देखिए ना यहाँ पे किस तरीके का शेप अगर लाएंगे तो कवर होगा। कहीं ना कहीं आपको इस तरीके का शेप लाना होगा उसको कवर करने के लिए। आप कह सकते हैं कि यार सर जो इस तरीके का शेप है ना वो होगा इस कंप्लीट पिक्चर को कवर करने के लिए, जो रेड कलर से मैंने बताया वही चीज़ है। ये क्वेश्चन बन जा रहा है, इसमें से कोई ना कोई ऐसा शेप होगा जिसको कंप्लीटली फिट कर देगा उसमें, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे ताकि चीज़ें और आपको बेटर तरीके से समझ आए, क्लियर हों। अगर आप जितने क्वेश्चंस करेंगे उतनी ही प्रैक्टिस होगी और आपका जो माइंड है वो अलग अलग लेवल्स में जाएगा और फिर आप इसकी प्रैक्टिस करके इसमें मास्टरी हासिल कर सकते हैं। बहुत आसान है, देखिए यहाँ पे देखिए इसको फिट कर दिया जाएगा। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन नंबर 1 है वो हमारा फिट हो रहा है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी ये ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा फिट हो रहा है, राइट। देखिए बस हमें ये देखना है कि कौन से पिक्चर्स को, कौन से फिगर को अगर हम देखें वो पिक्चर्स को कंप्लीट कर देगा। यहाँ पे देखिए ईजी है, बहुत आसान है। अगर ये क्वेश्चन आपको बन गया ना मतलब आप कोई से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ पे भी फर्स्ट वाला होगा, देखिए ना बिल्कुल इसको कवर करने के लिए सेम ऐसे ही शेप चाहिए। यहाँ पे देखिए इस तरीके का शेप हमें कंप्लीटली रिक्वायरमेंट होगा, जो इस तरीके का शेप होगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे कहीं ना कहीं जो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ये वाला शेप कंप्लीटली हो सकता है बिल्कुल। और इसी तरीके से अगर अभी शेप की बात करें तो ये हमारा फर्स्ट वाला आंसर होगा इस वाले क्वेश्चन के अंदर। आगे बढ़ते हैं और इन क्वेश्चंस को भी हम समझने की कोशिश करते हैं कि कितने टफ हैं या फिर कितने आसान है क्वेश्चंस। अगर इस क्वेश्चन को अगर आप समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर 2 है ये करेक्ट आंसर है। और देखिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि ये बिल्कुल इस तरीके का सी भी बना हुआ है। और अगर इस क्वेश्चन को अगर देखना 23rd को तो आप खुद ही बता सकते हैं। देखिए काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये पेपर में भी आता है और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 13 के पेपर में, मैं आपको बताऊं 2013 के अंदर आ चुका है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो 23 वाला जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा वो ये वाला आंसर होगा कंप्लीटली। आप देखिए यहाँ पे इस तरीके से आप इसको कवर कर सकते हैं। और अगर हम इसकी बात करें, इस वाले क्वेश्चन की बात करें 24th वाले की, तो आप देखें तो ये सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, अब फिर हम बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस के बारे में ताकि चीज़ें और बेटर तरीके से क्लियर हो सकें आपकी। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन के अंदर देखिए जितने क्वेश्चंस करेंगे ना उतनी ही चीज़ें क्लियर होगी। और मैं बता रहा हूँ इसके बाद आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डाउट लगता है आप क्वेश्चंस पूछिए, कोई इशू नहीं है हमें। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 25th क्वेश्चन, प्रैक्टिस करिएगा, ये वाला ऑप्शन बहुत सही है। देखिए मैं तो चाहूंगा कि आप बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं, खुद से ईमानदारी से करने के बाद ये इसका आंसर ये होगा। इसी तरीके से अगर इस वाले क्वेश्चन को देखिए, सोचिए 2 मिनट ध्यान से, अगर इसको इसमें ये फिट कर दिया जाए तो कंप्लीटली ये कवर हो जाएगा। हमें देखना है कि कौन सी पिक्चर्स कवर कर रही है ताकि वो पिक्चर कंप्लीट हो जाए, राइट। इसी तरीके से अगर हम इसकी बात करें तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखें तो ये ऑप्शन नंबर 4 होगा। और इस चीज़ को अगर आप देख पा रहे हैं ध्यान से तो बड़े ही आसानी तरीके से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है। और फिर इसके बाद इस वाले पिक्चर्स को अगर हम देखें ध्यान से तो आप देखिए ना कौन सी ऐसी इसमें इमेज दिख रही है आपको आंसर फिगर में जो कि इस चीज़ को कंप्लीट कर सके। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये ऑप्शन नंबर 4 ही कंप्लीट कर सकता है, क्योंकि इसको रोटेट जब आप करेंगे, जब इसको आप रोटेट करेंगे इस तरीके से घुमाएंगे तो ये कंप्लीटली इसके ऊपर कवर हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे इस चीज़ को अगर आप देखें तो ये भी कवर करने के लिए यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर 4 थी जो करेक्ट होगा। और अगर आप इस क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं तो ईजिली इस चीज़ को देख सकते हैं कि जो हमारा सेकंड वाला ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर होगा। हमें बस हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि पिक्चर को कंप्लीट करना है, पिक्चर को कंप्लीट करना है, यही हमारे माइंड के अंदर टारगेट होना चाहिए।
क्वेश्चन फिगर ये हैं और आंसर्स फिगर मैं बता रहा हूँ, इस टाइप के 5 क्वेश्चंस आपके नवोदय में डेफिनेटली पूछे जाएंगे। अगर आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली ना, 5 मार्क्स कहीं नहीं गए, बिल्कुल आपको बनने ही बनने हैं। अगर ये क्वेश्चंस आपने कर लिया अच्छी तरीके से तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है बहुत करेक्ट आंसर है, क्योंकि यही चीज़ है जो इसको कवर करेगी। और यहाँ पे देखिए अगर आप इसको यहाँ से कवर कर देंगे तो इस टाइप का शेप कहाँ दिख रहा है आपको, कौन सा शेप है जो इस तरीके का शेप है, आप ध्यान से देखिए। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से मिलेगी, वो कि ऑप्शन नंबर 4। और अगर यहाँ से आप इसको कवर कर देंगे तो देखिए कौन सा ऑप्शन आपको मिल रहा है। देखिए ये भी एरो है, ये भी एरो, ये भी एरो, ये भी एरो, लेकिन कौन सा एरो परफेक्ट है यहाँ, कौन सा एरो परफेक्ट होने वाला है, ये चीज़ हमें ध्यान देनी है। तो अगर आप देखें ध्यान से तो फर्स्ट वाला एरो जो है वो परफेक्ट है, काफ़ी परफेक्ट है। और इस चीज़ से आप समझ भी सकते हैं चीज़ों को आसानी से। इसी के साथ साथ अगर हम इन चीज़ों को देखें तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं ये जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। और इसके साथ इस वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आप इजीली देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर होगा। इसके साथ साथ अगर हम कुछ और क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो आप इस चीज़ को आसानी से समझेंगे। देखिए जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अगर हम इसके आंसर्स की बात करें तो ये जो ऑप्शन नंबर 3 है ये करेक्ट है। और इस वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो ऑप्शन नंबर 3 है ये वाला करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन को देखिए और समझने की कोशिश करिए कि किस तरीके की चीज़ें आ सकती हैं यहाँ पे। तो ये देखिए 4th वाला ऑप्शन इसको बिल्कुल करेक्टली फिट कर देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे तो बिल्कुल एक सीधी लाइन चाहिए कंप्लीट करने के लिए। और ये देखिए ये जो शेप जो मैंने बनाया ना अलग से, यही चीज़ तो बन रहा शेप में। इसी तरीके से अगर हम इन क्वेश्चंस को देखें, ये जो 2 क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, इन क्वेश्चंस में भी सेम वही चीज़ें जो आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये वाला ऑप्शन है और इस वाले क्वेश्चंस के लिए कहीं ना कहीं ये जो सेकंड ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर इसका होने वाला है, राइट। इतने कम समय में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कराने की कोशिश करी है, जिसके अंदर आपने देखा ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन किस तरीके का होता है। देखिए चीज़ें बहुत आसान है, यहाँ पे केवल टारगेट ये होना चाहिए कि किस तरीके से पिक्चर्स को कंप्लीट किया जाए, बस यही टारगेट होना चाहिए। एक सिंपल सा मैं आपको अगर प्रैक्टिकल समझाने की कोशिश करूँ, जैसे मान लीजिए कि ये सर्कल है, राइट, ये है आपका सर्कल और इस सर्कल में ऐसा ऐसा दिया हुआ है। अब इसको क्या चीज़ कंप्लीट करेगी, इसको बहुत सिंपल सी चीज़ कंप्लीट करेगी। अगर आप इसको कंप्लीट करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं ये देखेंगे इस तरीके का शेप, तो इस तरीके का जो शेप होगा वो इस सर्कल को कंप्लीट करेगा, तो यही इसका सही आंसर होगा। ये हमें केवल फिगर्स को कंप्लीट करना है, कंप्लीशन यानी कि कंप्लीट करना है चीज़ों को। आई होप कि चीज़ें समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी लगता है कि किसी भी तरीके कोई डाउट है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं नवोदय के पर्टिकुलर ग्रुप में, वहाँ पे अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग मोर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।